Dear brothers and sisters, Rabbi Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Let's start our session from a short introduction regarding what I'm going to tell you guys in this session discussion forum. Dear brothers and sisters, our introduction is about the geopolitical sessions. जरा सा मैं उर्दू में भी इसको लेकर चलता हूँ थोड़ा बहुत। हम लोग जो है ना एक तरीके से इस्लामिक हिस्ट्री लर्न करेंगे इसमें। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आगे जो भी जियो पॉलिटिकल चीज़ें आई इस्लामिक एरा में, डेफिनेटली इसके लिए फिर हमें पूरी हिस्ट्री इस्लामिक हिस्ट्री से ही देखना पड़ेगा गुजर के कि अलग अलग दौर में अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या चीज़ें हुई, उनको कैसे फेस किया मुस्लिम एम्परर्स ने, या सल्तनत में जो भी बगावत हुई या जो भी कुछ हुआ, जो भी डिफिकल्टी हुई उसका कैसा सामना किया। यू नो एक किंग ने, एक खलीफा ने, और उसके अलावा उस चीज को हम लोग मैच करेंगे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी लाइफ से भी। दूसरा ये कि जियो पॉलिटिक्स अगर आप लोगों को थोड़ा सा आगे लेकर चलो तो जियोग्राफी और पॉलिटिक्स इसके अंदर आती है। तो जियो पॉलिटिकल सेशन यानी जियोग्राफी, इसमें हम लोग इससे रिलेटेड बात करेंगे, जियोग्राफिकली हम लोग किसी भी चीज़ को देखेंगे। उसके अलावा हम लोग उसके अंदर पॉलिटिक्स को भी लाएंगे कि एक किंग ने जब देखा कि उसके सामने फौज आ रही है तो उसने क्या क्या मूव्स ऐसे किए जिसकी वजह से उसकी एम्पायर या सल्तनत बची। उसके अलावा भी अगर तो उसका बगावत उसकी खिलाफा के अंदर, उसकी एम्पायर के अंदर, स्टेट के अंदर जो है बगावत हो रही है तो उसका कैसे उसने उसको कैसे खत्म किया उसने। दूसरा ये कि हम लोग और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में हम लोग ये भी देखते हैं कि कैसे किंग्स और क्वींस अपने बहन भाइयों को या माँ बाप को बगावत की गर्ज से कत्ल कर देते हैं। मुस्लिम, ओके, नॉट क्रिश्चियन, नॉट ज्यूज, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट मुस्लिम एम्पायर एम्परर्स या और क्वींस। तो ये सारी चीजें जब भी मैं कभी पहले देखता था ना तो आई वुड डेफिनेटली आस्क somebody और आई वुड डू अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि व्हाई डिड दिस हैपन। सो लाइक दिस बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि व्हाट इज द होल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। नाउ नोबडी कैन डेफिनेटली से कि पूरी हिस्ट्री हमें आती है इस्लाम की, क्योंकि अगर उनको अब्बासिड, उमय्यद और उस्मानिया सल्तनत के बारे में पता होगा ना तो उनको एमिरेट्स ऑफ कुर्दुबा के बारे में नहीं पता होगा। उनको एमिरेट्स ऑफ ब्रूनी या फिर सल्तनत ऑफ ब्रूनी या फिर ओडन या फिर ओमान या फिर इराक, इनके बारे में नहीं पता होगा। और जो हम लोग इस्लामिक हिस्ट्री सेशंस करने जा रहे हैं इनमें होगा ये कि हम लोग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से लेकर फिर हम लोग आगे जाएंगे तो इनमें फिर हम लोग जनरल्स, फेमस जनरल्स और स्मॉल लीडर्स एंड जनरल्स, अलग अलग लोगों को भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इनमें से नाम भी ले लेता हूँ। अल अरबी का किसी को पता है? अल अरबी, अल हैतम, इब्ने सीना। आई डोंट नो यू गाइस नो और नॉट, लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं सीना तो बुखारा में रहते थे। इब्ने यस, सीना बुखारा में रहते थे। यस। सो इब्ने सीना बुखारा में रहते थे। इब्न सीना तो हमने सुना है। यस, सो अगर तो हमें जरा सा भी इनमें से पता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इब्न अल खारजबी के बारे में पता है मुझे, इब्न अल सीना के बारे में जरा सा मुझे पता है। तो ये मुझे इब्न अल अरबी के बारे में नहीं पता, मुझे बहुत सारे शेखों के बारे में नहीं पता। लिटरली व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ना, hundreds of sheikh I have seen, hundreds of scholars I have seen who were philosophers, who were astronomers, who were the people कि जिन्होंने हर चीज पे काम किया है। एंड वी क्रिश्चियंस क्लेम इन फ्रंट ऑफ अस के हमने कॉफी बनाई है, हमने जो चीजें बनाई हैं हमने इन्वेंट की है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्वेंट किए हैं, निकोला टेस्ला ने इन्वेंट किए हैं। आई कैन से दैट, बट आई डोंट नो, आई डोंट नो कि कितनी बड़ी हिस्ट्री जिसमें हम हमारे जो मुसलमान ब्रदर्स हैं उन्होंने कैसे जो है चीजें क्रिएट की हैं और उनको छुपा दिया गया हमसे।
हमें नहीं पता उसके बारे में। लेकिन फिर यहाँ पे जो है बाद में आके निकोला टेस्ला और एल्बर्ट आइंस्टाइन और दो तीन बस साइंटिस्ट उठ खड़े होते हैं, और जो अमेरिका का जो सर है वो फखर से बुलंद होता है कि देखो हमारे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, निकोला टेस्ला है, उन्होंने तो ये क्रिएट किया है, वो क्रिएट किया है। और फिर हमारा क्या होता है मुंह, हमें तो पता ही नहीं होता ये जो स्कॉलर्स हैं, जो जिनके बारे में भी हम अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, इनके तो हमें पता ही नहीं होता कि हम लोग उन लोगों को बता सके कि नहीं, तुम ही नहीं हो, सिर्फ हम लोग भी हैं जिन्होंने जिनकी तारीख इतनी बड़ी है कि अलग अलग स्कॉलर्स उनमें से गुजरे हैं, अलग अलग सल्तनट्स, एम्परर्स, अलग अलग लोग गुजरे हैं, जिनका यूएस हिस्ट्री तक में जो है उनके अंदर अगर हम लोग देखें तो उनका जो है ना उसमें मतलब ब्रेवरी कभी भी नहीं नजर आई मुझे। मैंने जितनी रिसर्च की है ना, मैं आपको पता होगा, मैं अपने हिस्ट्री के सेशन देता हूँ, तो अभी तक जितनी भी सिविलाइजेशन मैंने देखी है ना और इसमें बोलने में कैसे? जी थोड़ा सा लाउड बोला कि आवाज ब्लर है, क्लियर नहीं है। अगर तो आपको कुछ कहना है, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ। Sorry, my mic is mute. आई कैन नॉट हियर यू। Sorry, my mic is mute. यस, यू वांट टू से एनीथिंग? No, I am drinking. ओके, सो यही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि लिटरली आई वाज क्राइंग। अगर तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, when I started researching, जब मैं अपनी जगह से जहाँ से मुझे आना था, आयशा आंटी को मैंने बताया था कि yes I will do the sessions after coming back from a place। तो वहां से जब मैं आया था ना, so I hurriedly started doing work। और जब मैं काम कर रहा था ना, so I was seeing these guys and I was thinking कि यार these guys are goats and what are we in front of them? These guys are those people who made history and we don't even know about them. I was laughing at the people, the era in which we are, कि हमें ऐसी ऐसी एम्पायर्स के बारे में उनका पता ही नहीं है। तो nobody, from my experience, I don't think so कि nobody can say कि मुझे तो इस्लामिक हिस्ट्री आती है। इस्लामिक हिस्ट्री आती है। इस्लामिक हिस्ट्री में हर एक एक एम्पायर, हर एमिरेट, हर खिलाफा, हर एक एक जनरल, हर लीडर आता है। और अगर हम लोगों को उसका पता भी हो ना, तो इतनी बिखरी हुई है इस्लामिक हिस्ट्री कि उसको जोड़ने में भी कम से कम हमें साल लग जाएंगे। बहुत सारी एम्पायर्स है। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, मैंने वर्किंग की है ना इस पे, जरा सी वर्किंग की है वैसे मैंने। इसमें स्टार्टअप की है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। किसी का कोई पॉइंट है यहाँ पे? किसी को कुछ पूछना है या कुछ और? मैं अपनी स्क्रीन जब तक शेयर करती सलार, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि आपने भी कहा था ना कि आपको नहीं पता कि इब्नुल अरबी कौन थे। तो इब्नुल अरबी जो है वो शेख थे जिन्होंने अख्तरुल गाजी को आप कह लें कि पूरे तरीके से थ्रू आउट उनको राह दिखाई। तो उनके लिए एक रोल मॉडल थे। और मतलब सुलेमान शाह के दौर से वो उनके साथ थे। और ये वही थे जिनके पास ताबूत सकीना भी था। और ये ताबूत सकीना एज एन इमानत जो है वो अर्तुगरुल गाजी को देते। हूँ। आंटी, आप जरा मुझे ये बताएंगे इनका काम क्या था? वो किस में माहिर थे? वो क्या करते थे? ये दरवेश थे। सही है। हाँ जी, ये दरवेश थे। तो ये मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, अगर आप किसी से भी पूछेंगी ना, आप किसी भी बंदे से पूछ लें अल अरबी का बताओ मुझे, उसको सिर्फ यही पता होगा कि हाँ वो अर्तुगरुल गाजी की शेख थे, ये तो मुझे भी पता है वैसे। लेकिन ये नहीं पता होगा कि अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री किसी को नहीं पता होगा जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। अ, इब्नुल अरबी जो थे वो एस्ट्रोनॉट भी थे और वो इल्मी फल्कियात में बहुत माहिर थे। जी इससे मुतालिक मेरी एक रिसर्च निकली थी, मतलब मैं अभी भी उस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ थोड़ी बहुत। उसमें आई डोंट नो रियलिटी है भी कि नहीं, कि वो किसी उन्होंने प्लेनेट ढूंढ लिया था कोई, और वो वहां पे भी गए थे, और उन्होंने सफेद मखलूक से भी मिल लिया, जिन्होंने मिला था, मिले थे उनसे मतलब। लेकिन मैं ये अभी इन पे रिसर्चेज हो रही है, मुझे इनके बारे में नहीं पता टोटली।
I don't know. I am seeing them कि they are false or true. So अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ. Host has disabled participants to screen share. I cannot screen share. Host has disabled. Kindly allow me to screen share. उसवा आप करें एक दफा ट्राई, 1 मिनट में करती हूँ. ओके. ओके, आप ट्राई करें, मैंने आपको होस्ट बना दिया. Thank you very much. Jazakallah khair. 1 minute. You can see my screen. Yes, it is visible. Okay. 1 minute. Yes. So, I am doing the work. अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये जरा सा मैंने काम किया है पूरी इतनी ज्यादा देर में, 2-3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन मैं अभी आपको और चीजें भी दिखाता हूँ. ये मैंने रोड मैप एक तरीके से बनाया है. इसमें ऐप है जिसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं. दूसरा ये कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को सारी जनरली चीजें एक्सप्लेन की ना, वो इसमें यहाँ पे दी हुई हैं. दूसरा ये कि मैं अब आप लोगों को जरा सा क्लियर फॉर स्टार्टअप बता देता हूँ और एंड बता देता हूँ इस सेशन का. मतलब अभी जो हमारे इस पूरे सीरीज पूरे सेशन होंगे ना, इनका स्टार्टअप मैं बता देता हूँ कहाँ से हम लोग लेंगे और एंड कहाँ पर होगा. हमारा जो स्टेज 1 होगा ना, यहाँ पे हम लोग लर्न करेंगे इंट्रोडक्शन टू इस्लाम. इस्लाम क्या था, हु इज प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ब्रीफ हिस्ट्री और सीरा, आफ्टर मैथ ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डिफरेंट एंगल्स एंड एरियाज ऑफ थिंकिंग. और फिर हम लोग स्टार्टअप करेंगे स्टडीज और रिसर्च, जिसमें मैं आप लोगों से ज़रा सा पूछूंगा. अब आप लोगों को इसमें रिसर्च या कोई नई पॉइंट्स मिले तो आप लोग भी कर सकते हैं. फिर उसके बाद और चीज़ें आएंगी. जैसा कि अच्छा, किसी के पास आई डोंट नो, किसी के पास शायद से क्यूरियोसिटी में ये सवाल ज़रूर हो कि हम लोग हमारे पर नबी से ही क्यों स्टार्ट करेंगे और इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम से. अब मैं आप लोगों को इसका सवाल भी इस सवाल का जवाब भी दे देता हूँ. अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं. हम लोग ना यहाँ से इसलिए स्टार्ट करेंगे ताकि हमें असली मकसद और असली मतलब पता हो इस्लाम का. दूसरा ये कि हमें ब्रीफ हिस्ट्री और सीरा इसलिए मालूम होनी चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग हमारे पर नबी की एरा से ही उठाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पर नबी की पॉलिटिक्स क्या थी, क्या उनके दौर में कोई बगावत थी. अब ये इस तरीके के सवाल हैं कि जो सीरा से गुजर के जाएगा ना, उसके दिमाग में क्लियर होंगी ये सारी पॉइंट्स. और अगर ये क्लियर होंगे पॉइंट्स तो आगे भी उसको अलग अलग एम्पायर्स में जब वो स्क्रॉल डाउन करेगा, जब वो रीड करेगा, जब वो रिसर्च करेगा या स्टडी करेगा या इसको किसी से पता चलेगा, तो वो फिर जो है उसको क्लियर होगी हर चीज़ कि अगर ये चीज़ हुई है तो फिर वो भी हुआ होगा. किसी के पास कोई अनआंसर्ड सवाल ही रहता होगा. तो इसलिए मैंने यहाँ से ये स्टार्ट लिया है. अब इसका एंड जो है ना, यहाँ पे ही होगा कि ना आज का मॉडर्न एरा, आज का दौर क्या चल रहा है और वो दौर पिछले एराज में हमारे नबी के दौर से में कितना इससे कितना मुख्तलिफ है. आई होप सो आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहे हो. दूसरा ये कि मैं ना इसमें एक और चीज़ करना चाह रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ये देखेंगे ना, हमारे पर नबी की लाइफ से भी ज़रा सा गुजरेंगे, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे पर नबी ने सासनिड्स, अगर आपको पता हो, और रोमी लोगों को जो है ना पैगामात भेजे थे. फिर ज़रा सी इनकी भी हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और पॉलिटिक्स, कि इनकी क्या पॉलिटिक्स थी और हिस्ट्री क्या थी, कि इन्होंने किस बेसिस पे अपनी फौज सेंड की. क्या वो जैसे कुरैशी मक्का के बारे में सीरत में पढ़ा जाता है कि उनके एरोगेंस की वजह से जो है इनका जो सरदार था अबू जहल, इसने जो है ना हमारे पर नबी की सारी चीज़ें कबूल नहीं की थी, हालांकि उसको पता था कि असली में कोई भी इंसान कुरान को राइट नहीं कर सकता था. तो जो है हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे एक रोमी एम्पायर के एंगल से या फिर किसी भी एम्पायर के एंगल से, कि अगर तो वो जंग पे जा रही है मुसलमानों के साथ तो उनका एंगल क्या है, उनका रीजन क्या है इसके पीछे कि वो जंग क्यों कर रहे हैं. आई होप सो कि आप लोगों को इसके बारे में समझ आ गया हो. 1 मिनट. जी बिल्कुल. अब मैं आप लोगों से
स्टॉप करता हूँ, 1 मिनट। मैं आप लोगों से ना वो शेयर करता हूँ जो मैंने एम्पायर्स देखी हैं अभी तक, जो फाइंड करने की कोशिश की है। 1 मिनट। I'm taking out. एक मिनट। आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? जी जी आ रही है। अगर तो आप करीब से देखिए गौर से, तो ये अलग अलग खिलाफा या फिर कैलिफेट्स इनमें दी हुई अलग अलग। जरा मैं नाम पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ। किसी को ये, सबको ये तो पता होगा ना, राशिदून खिलाफा का, उमय्यद खिलाफा का, बासित खिलाफा का। उसके बाद अगर थोड़ा सा अंदर जाएं तो फातमी खिलाफा आती है, ऑटोमन एम्पायर, एल मोरविद डायनेस्टी, एल मोहिद डायनेस्टी, अयूबिड डायनेस्टी, सल्जूक एम्पायर, ममलूक सुल्तनत, सफविद एम्पायर, मुगल एम्पायर, गजनविद डायनेस्टी, तिमूरिद एम्पायर, तैमूरिद एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, और इदरिसिद डायनेस्टी, ताहिरिद ताहिरिद डायनेस्टी, एंड साफिरिद डायनेस्टी, एंड समानिड डायनेस्टी। ये सारी जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये है वो जो कि मुस्लिम थी एम्पायर्स या फिर सल्तनत। ये आ गए कुर्दबास। फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। अल मुहाद एमिरेट ऑफ क्रीटी, एमिरेट्स ऑफ कुर्दबा, एमिरेट्स ऑफ ग्रानाडा, और ताइफा किंगडम वेरियस इन स्पेन। ये मतलब अलग अलग दी हुई हैं। इसके अलावा ये भी हैं, थोड़ी सी और इनकी एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे। ये इतनी सारी हैं कि इनके बारे में किसी को भी नहीं पता होगा, और इनके अंदर हजारों से भी ज्यादा गुजरे लोग, जिनके बारे में मेरी कोशिश है कि हम लोग लर्न करें, और हम लोग उस ट्रू फेथ को निकालने की कोशिश करें जो कि इन एम्पायर्स के अंदर ही एक तरीके से डूब गया। सर वैसे हर वक्त के अंदर ना एक छोटी सी एम्पायर होती थी। जी, फॉर एग्जांपल उस्मानिया खिलाफा के दौर में फातमी खिलाफा होती थी, और सल्जूकी खिलाफा के दौर में फातमी खिलाफा होती जंगी थी। खिलाफा होती थी, जंगी खिलाफा। जी। आई थिंक सो। तो यही सारी चीजें हैं। क्या सबको अंडरस्टैंड सब कुछ हो गया? और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। यस आयशा आंटी। जी यही था मेरा सेशन, इंट्रोडक्टरी। अब मुझे 1 हफ्ता चाहिए, जो मैंने अभी आपको दिखाया है पढ़ने के लिए। मीरो पे मैं काम कर रहा हूँ। मीरो वही रोड मैप जो अभी मैंने आपको दिखाया था। तो जो है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ हेल्पर्स चाहिए इस काम के लिए। एक जी हफ्ते जी में मैंने बात की थी ग्रुप में। आपकी बात करने से पहले मैंने एक दफा ग्रुप में ये बात डिस्कस की थी, और उस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर थे, लोग विलिंग थे काम करने के लिए साथ। तो अभी इस वक्त हम लोग दोबारा पूछ रहे थे। मोर ओवर मैं एक दफा ग्रुप में भी आपको ना पूछ कर बता दूंगी, तो उस चीज की आप टेंशन ना ले। इंशाल्लाह ताला आप लोगों आपको मेंबर्स मिल जाएंगे। यानी अभी जैसे सैटरडे गुजरेगा ना, तो इससे अगले सैटरडे तक इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि ये डन हो जाए। जी मेरी अपनी कोशिश है ताकि हम लोग इसको स्टार्ट करें, क्योंकि इसकी हेल्प हमें बहुत ज्यादा टास्क 9 में भी होगी। अच्छा आंटी, आप मुझे इसी के साथ साथ ये भी बता सकती हैं कि वर्किंग डेज में करना है या वीकेंड में? ये टोटली आपके ऊपर है। एक्चुअली जो हमारा पूरा शेड्यूल है उसमें हमारी वीकडेज में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुरान क्लास होती है, और फ्राइडे आपको पता है कि सीरा का सेशन होता है, तो सीरा का सेशन बिल्कुल नहीं छूट सकता, वो मैंडेटरी है सबके लिए।
उसके अलावा फिर आप मुझे डिसाइड करके बता सैटरडे दें और कि आप संडे कब नाइट कर कैसा सकते रहेगा? हैं। सॉरी, कम अगेन। Saturday and Sunday night is okay. आई हैव नो इश्यूज विद दैट, लेकिन एक दफा हम लोग ग्रुप में पोल ले लेंगे। कोशिश कीजिएगा जरा ग्रुप में आप ना एक दफा देख लें, अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो भी उसको भी आप आंसर कर दें। Okay. मैं एक दफा ग्रुप में बात कर लूंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा ये मुझे जल्दी हो जाए तो बहुत बेटर है, ताकि हम लोग फिर टास्क 9 को आगे कंटिन्यू करें। ओके अच्छा मुझे आप सब लोगों से ये पूछना था कि सो फार अगर आप लोगों को कुछ ऐड करना हो इसमें। नहीं नहीं, मुझे तो अल्लाह का शुक्र अभी यही लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा फाइन जा रहा है। एक चीज के ऊपर मैं बात जरूर करना चाहूंगी, लेकिन फर्स्ट लेट अस जस्ट फिनिश अप विद दिस सेशन। ओके सो जी, मुझे एनी ये लगता है कि हम लोग इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक पॉलिटिकल सिनेरियोस को तो पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना हमें हिटलर को भी और उसकी स्ट्रेटजीज को भी रीड करना चाहिए एक दफा। आंटी मैं आपको ये कह रहा था कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था रोमी लोगों के बारे में, इनकी पॉलिटिक्स, उनकी एंगल्स, उनके नजरिए, ये भी हमें देखना बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि ताकि हमें पता चल सके कि जो मुनाफिकीन या फिर जो भी लोग थे उनकी इंटेंशन क्या थी, वो क्यों करना चाहते थे, वो कैसे करना चाहते थे। और अभी मैंने आपको बताया था ना मॉडर्न एरा तक आना है, तो मॉडर्न एरा में ऑटोमन एम्पायर की डिक्लाइन, हर एक एम्पायर की डिक्लाइन के बारे में भी बात करनी है। तो हर एक एम्पायर की डिक्लाइन के बारे में बात करनी है, तो फिर तो वो ज्यूस से ही हुए थे, तो फिर ज्यूस भी इसमें आएंगे, तो फिर हिटलर जाहिर सी बात है वो भी आएगा, क्योंकि उसने फिर मासकर भी किया था। और फिर ये भी पता चलना चाहिए हमें कि उसने क्यों किया था, फिर कैसे किया था, उसका एंगल ऑफ थिंकिंग क्या था, फिर उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया था। उसके अलावा फिर वो अपने एनिमीज के भी हम लोग टैक्टिक्स, पॉलिटिक्स इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे, जैसे चंगेज खान थे, हलाकू खान थे, या फिर जी तैमूर, बिल्कुल। तैमूरी डायनेस्टी हाँ, अगर आपने सुना था तो ये ओस्मानिया सल्तनत की जो है उसमें दौर में जो है ना, ये एक बहुत गंदी एम्पायर थी, जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया। अच्छा ओके, नहीं ठीक है, इंशाल्लाह ताला वील गो टुवर्ड्स इट। जो भी रोड मैप है, मतलब जितना भी आपका प्लान है, वो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा फाइन है, एंड वील कवर एवरीथिंग। Inshallah, I am also trying my level best, as you know, I was astonished to see hundreds of empires sitting in front of me, and I don't even know about them. But I will try my level best to cope up all of them with you guys and all of their history. और फिर मेरा सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, जो मैं वैसे भी अकेले ही करूँगा, वो ये है कि फिर जो रोड मैप मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ना, वो तो अभी एक हफ्ते में ही बन जाएगा, लेकिन अब फिर उसमें या तो 7 महीने लगेंगे या फिर उससे ज़्यादा ही शायद से लगे, शायद से मुझे अकेले ही बनाना पड़े वो जो है ना। फिर उसमें मैं इस्लामिक हिस्ट्री, सबसे हार्ड चीज़ मुझे यही लगती है कि जो टाइम है ना, टाइम बाय टाइम हर चीज़ को एक चीज़ पे रखना। फॉर एग्जाम्पल उस्मानिया सल्तनत के बाद फातिमी खिलाफा आई थी, इस ईयर में आई थी, इसका डिक्लाइन इस तरीके से हुआ, उसमें फिर बहुत टाइम लगता है, तो वो फिर मैं उसके बाद करूँगा इन सेशंस के। ठीक है माशाल्लाह, सलाह, वेरी गुड, कीप इट ओके, अप। जज़ाकल्लाह खैर। बारक अल्लाह। मेरे ओके ख्याल में अब हम लोग सो सेशन एंड करते हैं, और प्लीज आप लोग ग्रुप में मुझे जरूर रिस्पॉन्ड करें, सारे मेंबर्स। ओके, कैन आई अपना शेयर द ख्याल रिकॉर्डिंग? रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सो थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।